दोस्तों, कप्तान बनते ही रोहित शर्मा ने जीत लिया है टॉस। अब दिल्ली को सबक सिखाने के लिए किया है ऐसे 11 भूखे शेरों का ऐलान कि पल भर में कुचल कर रख सकते हैं दिल्ली का गुरूर। तो आखिर कितनी देर में शुरू होने वाला है दिल्ली और मुंबई के बीच आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक मैच? कहां खेला जाने वाला है यह घातक मुकाबला? आखिर टॉस जीतकर गेंदबाजी और बल्लेबाजी में रोहित ने किसे है चुना? आखिर दिल्ली को कुचलने के लिए प्लेइंग 11 में किन 11 खूंखार खिलाड़ियों की कराई है एंट्री? इन सबके साथ साथ पिच रिपोर्ट और मुंबई की टीम को रोकने के लिए क्या रहने वाला है दिल्ली की प्लेइंग 11, यह भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी रोहित शर्मा को दिल से पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ रोहित और हार्दिक में कौन सबसे महान कप्तान है, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कहते हैं ना, समय बदलता जरूर है। मुंबई के मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा को धोखा देकर हार्दिक पांड्या को कप्तान भले बनाया, लेकिन आईपीएल 2024 ने मुंबई इंडियंस को ऐसी ठोकर मारी कि 5 बार की आईपीएल चैंपियन, आईपीएल की बेताज बादशाह मानी जाने वाली मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या के कप्तानी में किसी काम के नहीं रह गई। इतना घटिया प्रदर्शन हार्दिक पांड्या ने किया कि मुंबई इंडियंस इकलौती ऐसी टीम है जिसने अब तक ऐसे मुकाबले में भी जीत हासिल नहीं की। लगातार 3 मुकाबले में 3 बार मुंबई को अपना मुंह काला करवाना पड़ा। पहले गुजरात, हैदराबाद, यहाँ तक कि राजस्थान में वानखेड़े में मुंबई इंडियंस को टीम को सबक सिखाया। इसके बाद तो नीता अंबानी की भी अपनी गलती का एहसास हो गया और मुंबई इंडियंस के अगले मुकाबले से पहले नीता अंबानी ने रोहित शर्मा को रातों रात टीम की कमान सौंप दी। हार्दिक पांड्या को उन्होंने अपनी जगह दिखा दी और जैसी ये खुशखबरी निकल कर आई, मानो दिल्ली खेमे में मातम का माहौल भा गया। आखिर हो भी क्यों ना, अब मुंबई और दिल्ली के बीच आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला जो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, वह भी वानखेड़े स्टेडियम में, जिसे मुंबई इंडियंस का गढ़ माना जाता है और रोहित को मुंबई का राजा कहा जाता है। हालांकि ये मुकाबला दोपहर 3:30 बजे शुरू होने वाला है, यानी कि दोपहर में होने की वजह से यहाँ की परिस्थितियां भी पूरे तरीके से चेंज हो जाती हैं और दिल्ली के लिए किसी और भी चिंता का बढ़ा देता है। हालांकि उससे मुंबई को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर हो भी क्यों ना, वानखेड़े का मैदान बल्लेबाजों की मुफीद हमेशा से रहा है। वानखेड़े को बैटिंग पैराडाइज के नाम से जाना जाता है और हमेशा यहाँ पर बल्लेबाज अपने बल्ले से जमकर चौके छक्के बरसाते हैं और ऐसे इस मुकाबले में भी हमें देखने को मिलने वाला है। जो कि पिच रिपोर्ट सामने आई है, उससे देखे हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर मुंबई के बल्लेबाज जमकर फायदा उठाएंगे, क्योंकि उनके पास एक से बढ़कर एक धाकड़ खिलाड़ी हैं। हालांकि शुरुआत में यहाँ तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है, जैसा पिछली बार भी देखा गया। ट्रेंट बोल्ट ने जैसे मुंबई के टॉप ऑर्डर को परेशान किया, यानी कि शुरू में बल्लेबाजों को संभाल कर रखने की जरूरत है, लेकिन यदि एक बार सेट हो जाए तो उसके बाद तो आपकी चांदी ही चांदी है। इस रोमांचक मुकाबले को लेकर रोमांच तो और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि रोहित और दोबारा कप्तान बनाया जा रहा है, तभी तो यह मुकाबला कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। और खुशखबरी तो यह है कि यह मुकाबला आप जियो सिनेमा के ऐप पर बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं। हालांकि टीवी पर इसका प्रसारण भी आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं, जिसमें कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। और अब तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करनी चाहिए या गेंदबाजी? तो आपको बता दें, यहाँ पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला सही रहता है। पिछले मैच में भी हमें ऐसा देखने को मिला था। इस मैदान पर ज्यादातर चेस करने वाली टीमों ने मुकाबले जीते हैं, यानी कि रोहित शर्मा भी आसानी से टॉस जीतकर दिल्ली को बल्लेबाजी करने का न्योता दे सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब रोहित शर्मा के आ जाने से मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 भी पूरी तरीके से हमें बदली हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले जरा एक बार दिल्ली की टीम पर नजर डालें तो दिल्ली भी मुंबई को रोकने के लिए कई बड़े बदलाव करती हुई नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जहां दिल्ली के लिए पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ओपनिंग करते नजर आएंगे, मध्यक्रम में मिशेल मार्श, ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टफ जैसे बल्लेबाजों पर मुंबई के गेंदबाजों को परेशान करने की जिम्मेदारी रहेगी। तो ऑलराउंड डिपार्टमेंट जहां अक्षर पटेल, सुमित कुमार जैसे युवा खिलाड़ी को कंधों पर रहने वाला है, वहीं दिल्ली के पास पेस डिपार्टमेंट में एनरिक नोकिया, निशांत शर्मा, खलील अहमद और रसिक सलाम जैसे खतरनाक घातक तेज गेंदबाजों के विकल्प मौजूद है, जो वानखेड़े की पिच का बखूबी फायदा उठाना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा भी किसी से कम नहीं है। अब दिल्ली को कुचलने के लिए उन्होंने मुंबई की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया है, जहां खुद ओपनिंग करते हुए हमें रोहित और कृष्ण नजर आएंगे। तो वहीं नंबर 3 के पायदान पर रोहित के सबसे पसंदीदा सूर्य कुमार यादव की मैच में वापसी से 4 चांद लगने वाले हैं और 4 और 5 नंबर पर तिलक वर्मा के साथ साथ टीम डेविड उनका बखूबी साथ निभाना चाहेंगे। वहीं 6वें पायदान पर ऑलराउंड डिपार्टमेंट में हार्दिक पांड्या के साथ निभाने के लिए रोहित मोहम्मद नबी को टीम में शामिल करने वाले हैं, जो कि अफगानिस्तान के इतने बड़े लेजेंड हैं, यह तो बताने की जरूरत नहीं है। स्पिन डिपार्टमेंट में रोहित को अभी भी पीयूष चावला पर भरोसा है, जो वहीं पेस डिपार्टमेंट में हमें जसप्रीत बुमराह, आकाश माधवाल के साथ जेरल्ड कोएट्जे की तिकड़ी नजर आने वाली है, जिनका स्वागत करना तो दिल्ली के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहने वाला है। यानी कि मुकाबला रोमांच की सारी हदों को पार करने वाला है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, दिल्ली और मुंबई में कौन यह मुकाबला अपने नाम कर पाएगा? आप किसके साथ हैं? क्या रोहित को मुंबई का कप्तान बनाना चाहिए? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से हैदराबाद ने चेन्नई को बुरी तरीके से पीट कर इतिहास रच दिया, तो पूरी दुनिया दंग रह गई। यहाँ तक सुरेश रैना जहाँ तक एक तरफ अपने आंसू रोक नहीं पाए, तो वहीं वीरेंद्र सहवाग से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर खुद सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी चेन्नई की हार देखकर दंग रह गए। और फिर उन्होंने हैदराबाद की जमकर तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा, चेन्नई के फैंस का तो दिल ही टूट गया। तो आखिर किसने हैदराबाद को बता दिया आईपीएल 2024 का चैंपियन? किसने चेन्नई के प्लेऑफ में भी न पहुंचने की भविष्यवाणी कर दी? इन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हैदराबाद और चेन्नई में कौन बनेगा
आईपीएल 2024 का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक मुकाबला तो हैदराबाद और चेन्नई के बीच खेला गया। पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि राजीव गांधी स्टेडियम में चौके छक्कों की आंधी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन जब चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो ऐसा लगा कि यहां पर टी20 नहीं बल्कि टेस्ट मैच खेला जाना है। जी हां, हैदराबाद के घातक गेंदबाजी क्रम के सामने चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाया। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि चेन्नई का कोई खिलाड़ी इस मैच में अर्धशतक जमाने में भी कामयाब नहीं हो पाया। ऋतुराज 26 तो अजिंक्य रहाणे 30 गेंद पर 35 रन बना पाए। रविंद्र जडेजा वो भी 23 गेंद पर केवल 31 रन का योगदान दे पाए। हालांकि शिवम दुबे के 24 गेंदों पर 45 रनों की बहुमूल्य पारी की बदौलत बड़ी मुश्किल से चेन्नई 20 ओवर में 165 रन तक पहुंच पाई थी। ऐसा लग रहा था कि उनके गेंदबाज हैदराबाद को अच्छा खासा परेशान करने वाले हैं, लेकिन ये तो केवल चेन्नई के फैंस का ओवर कॉन्फिडेंस और उनकी गलतफहमी थी। जहां अभिषेक शर्मा ने तो शुरू में चेन्नई के गेंदबाजों को जमकर धोया। 12 ओवर में 4 तूफानी छक्के और 3 खतरनाक चौके की बदौलत 37 रन ठोक डाले। तो हेड के साथ मिलकर मार्करम ने भी चेन्नई की धज्जियां उड़ा दी और बड़ी आसानी से न केवल उन्होंने अपनी टीम को एक तरफा जीत दिलाई, बल्कि हैदराबाद की टीम ने तो चेन्नई के घमंड को भी चकनाचूर करते हुए महेंद्र सिंह धोनी की भी हालत बिगाड़ दी। तभी तो चेन्नई की यह करारी हार देखकर पूरी दुनिया दंग है। यहां तक कि अब कई बड़े बड़े दिग्गजों के बयान भी निकलकर सामने आए हैं, जहां पर एक तरफ चलना थाला सुरेश रैना का कहना है कि सच कहूं तो मैं भी अभी हैरान हूं कि आखिर कैसे चेन्नई के गेंदबाज इस तरीके से फ्लॉप हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे टीमें अलग पिच पर खेल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हैदराबाद को क्रेडिट देना पड़ेगा। ना ही बॉलिंग, ना ही बैटिंग, ना ही फील्डिंग, हैदराबाद की टीम में कोई भी कमी नजर नहीं आती है। मुझे मायूसी के साथ ही कहना पड़ रहा है कि हैदराबाद इस बार चैंपियन बनने की बड़ी दावेदार है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग की भी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कह दिया कि वेल डन ऑरेंज आर्मी। जिस तरीके से खतरनाक अंदाज में उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने चेन्नई को 1 मिनट भी मैच में टिकने नहीं दिया। हैदराबाद इस वक्त आईपीएल 2024 की सबसे मजबूत टीम है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। मैं तो हैदराबाद पर दाव खेलने के लिए भी तैयार हूं कि हैदराबाद इस बार आईपीएल चैंपियन बनेगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। चेन्नई जैसी दिग्गज टीम को उन्होंने इतनी बुरी तरीके से पीटा और कौन से सबूत अब आपको चाहिए। यहां तक कि खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी दंग रह गए। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि चेन्नई का जादू आज हैदराबाद के सामने फीका पड़ गया। हैदराबाद की टीम ने कमाल का खेल दिखाया है। न केवल पैट कमिंस ने इस टीम को एक अलग रवैये से लीड किया, बल्कि उनके बल्लेबाजों ने चेन्नई के गेंदबाजों को मैच में वापसी का एक भी मौका नहीं दिया। बेखौफ होकर जैसे उन्होंने बल्लेबाजी की, उन्होंने दिखा दिया कि टी20 को ऐसे ही खेलना चाहिए। वेल डन ऑरेंज आर्मी। मुझे ये मैच देखकर काफी मजा आया। उनके अलावा अब तो पाकिस्तान तक भी हैदराबाद की जीत के चर्चे हैं। जी हां दोस्तों, खुद शोएब अख्तर भी दंग रह गए। उनका कहना था कि धोनी की टीम इतनी बुरी तरीके से हारी है, इस पर भरोसा करना काफी मुश्किल है, लेकिन यह दिखाता है कि हैदराबाद के प्लेयर्स की क्वालिटी कितनी ऑन टॉप थी। माशाअल्लाह, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की वो लाजवाब था। यही है टी20 का असली अंदाज। जैसे हैदराबाद खेल रही है, यही यदि वो ऐसे आईपीएल चैंपियन भी बन जाए तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। आखिर हो भी क्यों ना, ये टीम बिल्कुल आईपीएल ट्रॉफी डिजर्व करती है। तो वहीं अंत में खुद वीरेंद्र सहवाग ने भी चेन्नई का मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि अब तो चेन्नई जैसी टीम भी इतनी बुरी तरीके से हार रही है, कहीं ना कहीं अब नई टीमों का दौर है, उन्हें मौका मिलना चाहिए आईपीएल जीतने और आगे तक जाने का। अब चेन्नई, मुंबई और बेंगलोर, इन सब का समय खत्म हो चुका है। अब तो मैं चाहूंगा कि इस बार कोई नई टीम आईपीएल चैंपियन बने, और जिस तरीके से इस मैच में हैदराबाद ने खेला है, मुझे लगता है कि आईपीएल ट्रॉफी उससे कहीं ज्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पूरी दुनिया चेन्नई की हार पर हंस रही है और हैदराबाद की जमकर तारीफ हो रही है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि चेन्नई और हैदराबाद में कौन बन सकता है आईपीएल 2024 का चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने थी। इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्र आए। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा। उनकी पहली गेंद पर रचिन रविंद्र ने सिंगल लेकर टीम का खाता खोला। उसके बाद तीसरी गेंद पर शानदार चौका रविंद्र ने जड़ दिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। पहले ही ओवर में चेन्नई के ओपनरों ने 7 रन बटोर लिए, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। चौथे ओवर की पहली गेंद पर रचिन रविंद्र टीम के लिए केवल 9 गेंद पर 2 शानदार चौके की मदद से 12 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार के शिकार हो गए। चेन्नई को 25 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इसके बाद गायकवाड़ का साथ देने मैदान पर अजिंक्य रहाणे आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम को संभालने की पूरी कोशिश की और 50 रनों के पार पहुंचाए। गायकवाड़ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए शहबाज अहमद ने अपने ओवर की पहली गेंद पर गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चेन्नई को 54 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। गायकवाड़ 21 गेंद में 3 शानदार चौके और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अजिंक्य रहाणे मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए शिवम दुबे आए और आते ही दुबे ने शहबाज अहमद का स्वागत चौके और छक्कों के साथ किया। इसके बाद तो इस खिलाड़ी का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। वहीं अजिंक्य रहाणे भी इनका भरपूर साथ निभा रहे थे। दुबे एक के बाद एक हैदराबाद के हर गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 12 ओवर में 105 रनों
रनों तक पहुंचा दिया। वहीं शिवम दुबे अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए, लेकिन 14वां ओवर की तीसरी गेंद पर दुबे ने अपना विकेट पैट कमिंस को दे दिया। चेन्नई को 119 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। दुबे टीम के लिए 23 गेंद में 4 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके की मदद से 45 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए, लेकिन अजिंक्य रहाणे लॉन वॉरियर की तरह मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब रविंद्र जडेजा आ चुके थे। इन दोनों को टीम के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन तभी 15 ओवर में अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे अपना विकेट को दे बैठे। चेन्नई को 127 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। रहाणे टीम के लिए 30 गेंद में 1 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके की मदद से 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन जडेजा मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब डैरल